तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में। अगर आप कोई भी क्लास में आप दोस्तों बच्चे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका जो कि शांत और अशांत का जो कि प्रॉब्लम जो कि जन्मों जन्मों जो कि ठीक हो जाएगा। तो आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आपको एकदम बिल्कुल जो कि आसान तरीक़ा से हम बताने वाले हैं। क्लास 10th में आपको कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो कि 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको कैसे पूछेगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, एकदम आसान तरीक़ा से एकदम बताएंगे। देखिएगा, हमारा दशमलव जो कि हम बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा दशमलव हमारा जो कि 2 भाग होता है। देखिए यहाँ पर होता है एक हमारा शांत दशमलव, एक होता है हमारा अशांत दशमलव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव क्या है? नाम में ही क्या है? शांत है, यानी वो क्या है? शांत है। तो हम देखिए शांत दशमलव होता है क्या है, सबसे पहले समझिए। शांत दशमलव यानी इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर देखिएगा शांत दशमलव बोलता है कि वैसा दशमलव जिसका हर में हर यानी आप समझित होंगे अंश, इसको हर। आइए जो कि एक प्रकार का क्या है? भिन्न है। क्या है? अंश बटे हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो आपको हर में 2 गुने 5 हो, 2 गुने 5 हो या 2 हो या क्या हो? 5 हो। 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो या 2 गुने 5 हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो हमको शांत दशमलव कहलाता है। एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। आपको एग्जाम्पल परिभाषा पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको परिभाषा को याद रखना है, तभी आपको ज़िंदगी भर जो कि याद रहेगा। आप परिभाषा रटित रह जाइएगा ज़िंदगी भर, बाकी दिमाग में कभी भी न जाएगा कि शांत दशमलव होता क्या है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हमारा क्या कहता है एग्जाम्पल। देखिए हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा दोस्तों 3/8 है। क्या है हमारा? 3/8। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ क्या ये शांत है कि अशांत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि देखिए क्या है। इसे 3 है तो 3 को तो ऊपर ही लिखना है। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का पावर क्या होता है? तो 8 को पैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के पावर 1 है। तो बताइएगा 2 के पावर 1 है। आपको पता है कि जब आधार में जो कि पावर जो कि आधार जो कि सेम रहता है तो पावर में क्या होता है? पावर में जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 2 तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 2 है 1 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना जाएगा? 2 के पावर 3 आ जाएगा। तो आपको हम क्या बताएं एग्जाम्पल में? बताइए, सॉरी एग्जाम्पल में नहीं, परिभाषा में हम क्या बताएं कि 2 गुने या 5 हो। तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बाबू? क्या हो जाएगा हमारा? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा बाबू? शांत दशमलव। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बट्टे ले लेते हैं। कितना? 3 बट्टे नहीं, हाँ जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए एक ले लेते हैं 40 बट्टे ले लेते हैं 3125। कितना मेरे प्यारे भाई? 3125। आपको ये बताना है। ये जो कि देखिए हर बार जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपको दे देगा, इसे दे देगा। जैसे देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम में दे देगा 6 दे देगा, 6 बटे दे देगा हमारे प्यारे भाई। यहाँ पर जैसे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पर बताइए ये हमारा जो कि ऑप्शन ए दे देगा। जैसे दे देगा टर्मिनेटिंग, यानी दे देगा मेरे प्यारे भाई शांत। यहाँ पर दे देगा हमारे पास अशांत। तो आप बोलिएगा आप क्या मारिएगा? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लेना पहले कि आप हर में क्या है? 2 गुने 5 है। तो यहाँ पर आप चुपचाप जो कि शांत पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 3125 है। तो हमारा 3125 हमारा कितना आता है? इसको आप गुना करिएगा तो 625 गुने 5 से गुना करके आप देखिए 625 में 5 से गुना करिएगा ना तो 3125 आएगा। तो आपको बताना है 625 को आप कैसे लिख सकते हैं। तब बोलिएगा कि भैया 25 गुने 25 और इसको 5। तब बताइएगा 25 गुने 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 5 के पावर 2 को कितना होता है? 25 होता है। 5 के पावर 2 को 25 होता है। अब 5 के पावर n के कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पर इसको देखिए आधार तीनों का सेम है, तब गुणा में पावर क्या जो होता है? जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का 3 को 5 है तो 1 को 5 लिखते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 2 2 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5। यहाँ 5 के पावर कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर लिखना है 40 बटे 5 के पावर कितना लिखना है? 5 लिखना। तब बताइएगा यहाँ पर आ गया 5 के पावर 5। तो हमारा बताइएगा ये हमारा क्या है? शांत है कि अशांत है? तब बोलिएगा कि भैया शांत दशमलव। कैसा दशमलव है? शांत। क्यों हमारा शांत दशमलव है? क्योंकि बाटा में 2 न तो 5 आ रहा है। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए पॉइंट में आपको लिखेगा तरीका सिखाते हैं। क्या लिखना है पॉइंट में, कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 5 के पावर 5 है तो इसको आपको 2 के पावर 5 बना लेना है।
ऐसे आपको क्या चीज़ कर देना, गुना कर देना। और 2 के पावर 5 हमारा होता क्या है, यानी आपको इसे लिखना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पढ़िए 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर 40 में 32, 32 में आपको 40 से गुना करना है, यानी 32 में 40 है तो आप 32 में 4 से गुना कर दिया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 1280। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1280। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपस में गुना करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 10, यह 5 के पावर 5, 2 के पावर 5 है तो आपको 10 के पावर 5 लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमको क्या में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, कौचे में लिखना है पॉइंट, यानी दशमलव में लिखना है। आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा दशमलव है, हमारा शांत दशमलव है। अगर शांत दशमलव है तो हमारा शांत तो नहीं होगा, जोन हमारा जो कि शांत है वो तो हमारा अशांत तो नहीं होगा, ये हमारा अशांत है, अशांत नहीं है, सॉरी अशांत नहीं है, हमारा क्या है शांत है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1280, 10 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, एक पक्के शून्य हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा। अब बोलिए कि भैया एक पक्के शून्य हो जाएगा 5 शून्य हो जाएगा, तो 1280 यहाँ पर लिख देंगे 1280। नीचे के गो शून्य है 5 शून्य है, तो 5 गो अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4, आई वाव 0 दे देना है, यहाँ पर लगा देना पॉइंट। ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अगर पॉइंट में लिखना है तो। अब बात आता है, इसको थोड़ा सा अथी कर लेते हैं, यहाँ पर 10 के पावर 5 है। अब एक और एग्जांपल आता है, जैसे आपसे कोई पूछेगा, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एगो 387, ये हमारा बताइए कौन सी जो कि संख्या है, शांत है कि अशांत है। तो आप इसको कुछ नहीं करना, बाटा में का चीज़ लिख देना है, 1 लिख देना है। अब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद हमारा के गो अंक है, तो देखिए आप अच्छा से देखिए एकदम, पॉइंट के बाद हमारा 3 गो अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट के गोली मारिए, 3 गो 0 लगाइए। और यहाँ पर देखिए अब इसको लिख सकते हैं 387 बट्टे 1000 है। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइएगा, 1000 यानी 100 गुना काची कर देंगे 10 कर देंगे, 100 गुना काची कर देंगे मेरे प्यारे भाई 10 कर देंगे। तो आपको 100 का पता है, 100 को कैसे लिख सकते हैं 25 गुना 4। छोटा छोटा मेन पॉइंट को आपको ध्यान रखना, तभी कैलकुलेशन जो कि सही होगा। 100 को आप कैसे लिख सकते हैं 25 गुना 4, और 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो यहाँ पर देखिएगा 25 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर का चीज़ है 5 है, तो इसको आप ऐड करिए, देखिए 5 के पावर 2 और यहाँ पर 5 है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा। हमारा कहना आप समझ गए होंगे, यानी यहाँ पर आ गया कितना दोस्तों, यहाँ पर आ गया 125 और यहाँ पर आ गया 8। अब अगर 125 को 8 से गुना करते हैं तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आ गया 387 बटे 5 के पावर 3 2 के पावर 3। तब बताइएगा ये हमारा क्या है, शांत है कि अशांत है। तब बोलिएगा कि भैया हमारा हर में जो कि 5 गुने 2 है, क्या चीज़ है बाबू 5 गुने 2, तो ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। आपको एकदम समझा देंगे, पूरा अच्छा से दिमाग में छप जाएगा। ऐसी हमारा जो कि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम बोर्ड में। अगर दोस्तों आप एक्सरसाइज बुक निकाल के देखिएगा, बुक निकाल के तो एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज है हमारा 1.4 का चीज़ है मेरे प्यारे भाई, 1.4 क्लास 10th का है। तो अगर आप देखते हैं तो उसमें जो कि दिया हुआ है कि शांत दशमलव अशांत दशमलव जो कि पूरा बताना है कि आपको कैसे बताना है, तो आपको यही तरीका से आपको बताना है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो कि अशांत दशमलव के बारे में कि हमारा अशांत दशमलव क्या है। तो हाँ दोस्तों, अब हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं अशांत दशमलव के बारे में। उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारा प्रश्न यह है, आप लोग कमेंट में जो कि जवाब दीजिएगा, एगो बताते हैं, एगो आपको कमेंट में जवाब देना। जैसे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा n बटे n, मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 7 के पावर 3। आपको बताना है कि हमारा शांत है, ऑप्शन ए हमारा क्या है शांत है, एक हमारा अशांत है। तो यहाँ पर आप बताइएगा एक कौन सी संख्या, तब बोलिए कि भैया अशांत है। क्यों अशांत है कि 2 गुना 5 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया, इसीलिए हमारा क्या चीज़ हो जाएगा अशांत हो जाएगा। आपको हम क्या बताएं शांत होने का अथी क्या बताए हैं बताइएगा। शांत होने का फार्मूला हम क्या बताएं हैं देखिएगा, शांत होने का फार्मूला एक ही है, n बट्टा 1 के पावर m गुने b के पावर n रहना चाहिए, सॉरी n, यानी देखिए बाटा में यानी 2 गुने 5 रहना चाहिए, यानी 2 के पावर m रहना चाहिए, 5 के पावर n रहना चाहिए। हमारा कहना में है बस इतना, इस बात को आप जो कि ध्यान में रखिएगा। n के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर क्या चीज़ होता है n होता है। अब आपको हम बताते हैं अशांत दशमलव के बारे में। तो यहाँ पर हमको बता दिए, आपको एथी देते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने के लिए। बताइएगा 3 बट्टे हमारा 14 है, बताइएगा 3 बट्टे 14 है। इसको आपको कमेंट में बताना है शांत है कि अशांत है, आपको शांत बताना है और अशांत बताना है।
अब हम आपको बताते हैं अशांत दशमलव के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अशांत दशमलव हमारा बहुत ही आसान है। देखिएगा, इसमें मात्र एक बात आपको ध्यान रखना है अशांत दशमलव के बारे में। देखिएगा, हमारा अशांत दशमलव हमारा होता है, अशांत दशमलव हमारा होता है, ये होता है वैसा दशमलव, यानी बोलते हैं वैसा परिमेय संख्या, वैसा परिमेय संख्या जिसका हर 2 गुने 5 न हो, या 2 न हो या 5 न हो, ये दोनों में से कोई न हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अशांत दशमलव कहते हैं। यानी सिंपल सा का नाम है कि यहाँ पर n बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं होगा। क्या चीज़ होगा? नहीं होगा। n के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं होगा। यानी बाटा में 2 और 5 का कोई जवाब नहीं है। तो आप लोग बताइएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल है हमारा। देखिएगा जैसे 1/3, यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा? 1/3। आप इसको हल करिएगा ना 1/3 को, तो देखिए कैसे आएगा। ये 3 को हमको 1 से हल करना है। देखिएगा 1 को हल करना है हमको। तो यहाँ पर आप बताइएगा, यहाँ पर 1 है, क्या चीज़ है मेरे प्यारे भाई? 1 है। तो यहाँ पर ही 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 देना है, क्योंकि 0 देंगे तभी कटेगा। तो यहाँ पर पॉइंट आपको लगा देना। देखिए 3 का में 10 कितना बार में आता? नहीं आता, तो 3 बार में 9 लगाना है, फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से 0 देना पड़ेगा, यहाँ से फिर आपको 3 तरीके 9 लगाना होगा। आपको ऐसे दोस्तों आपको लिखी चल जाएगा। तो 3 3 3 ये खत्म नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अशांत। अशांत क्या चीज़ बोलते हैं? अशांत दशमलव। एक बार देखिएगा, एक अथी आउ है हमारा। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा एक हमारा, जैसे 4 हमारा हो जाएगा 14। इसको देखिएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2/7 ये हमारा कौची हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आप इसको काटिएगा तो हमारा 2 गुने 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 7 ले लेते हैं 343। इसको आपको काटना है। 343 को आप काटिए, आप काट सकते हैं तो काटिए। 7 8 कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, यहाँ पर कितना बचेगा? 6, तो 7 9 63, यानी 1/49। 1/49 यहाँ पर 7 गुने 7 आ रहा है। तो हमारा जो कि अशांत हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव। क्या चीज़ हो जाएगा? अशांत दशमलव। अब आपको हम बताते हैं कि अशांत दशमलव होता है कितने प्रकार के। तो अशांत दशमलव भी हमारा मेरे प्यारे भाई हमारा जो कि 2 प्रकार का होता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले अशांत दशमलव के बारे में, यानी मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले अशांत दशमलव के बारे में। देखिए हमारा अशांत दशमलव जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है हमारा दोस्तों अशांत अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बताते हैं कि अशांत आवृत्ति यानी होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, रिपीटिंग मतलब क्या समझते हैं? यानी रिपीट होता है, यानी बार बार जो कि वही संख्या क्या जो होता है? रिपीट होता है। आपको परिभाषा नहीं याद रखना है, आपको एग्जाम्पल से जो कि परिभाषा को याद रखना है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारा पास जैसे 1/3 है। आपको इसको हल करिएगा ना दोस्तों, तो 0.3333333 आपको आयुत रहेगा। तो इसको लिखने का एक तरीका है, जैसे 0 पॉइंट है तो 3 है, तो इस पर 3 के ऊपर बार देना है। क्या चीज़ देना है? बार। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बार। क्या चीज़ बोलते हैं? बार। यहाँ पर इसको 3 के अगर जहाँ भी संख्या के ऊपर, जिस भी संख्या के ऊपर जो कि दोस्तों ऐसा चिन्ह होता है, उसको मतलब क्या होता है? रिपीटिंग होता है। यानी रिपीटिंग, जैसे 9.87 हम 7 के ऊपर बार दे देते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? देखिएगा यहाँ 9.87777777। अब 8 नहीं आएगा, 7 आयुत रहेगा। इसी पर दोस्तों खत्म हो जाएगा अंक। और एक हमारा यही का नाम यही, यानी 0.3 का मतलब क्या चाहिए? 0.3333333, यानी 3 पे ही हमारा क्या हो जाएगा? उस संख्या का जो जाएगा खत्म हो जाएगा। यानी 3 के बाद दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसी को बोलते हैं, यहाँ देखिएगा जैसे 1.873 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखना है? 1.873 आपको अंत तक कहाँ से लिखना है? 73 लिखना है। यानी 8 एक बार आएगा, दोबारा 8 नहीं आ सकता। अब देखिए, अब ये जो कि बहुत ही आसान होता है, यानी आपको समझना है कि जो बार बार रिपीट कर रहा है संख्या, आपको मान लीजिए आप भाग दिए, इसे 1/2 को भाग दिए, ये तो सीधा आ जाएगा 0.5। इसको आप नहीं लगा सकते हैं दोबारा। तो अगर जौन हमारा जो कि रिपीट होता है, यानी रिपीट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति, यानी जो कि रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। आपको रिपीटिंग से याद रखना है कि हमारा क्या चीज़? अशांत आवृत्ति का जो कि दशमलव है। अब हम बात करते हैं अशांत अनावृत्ति के बारे में। यहाँ पर देखिएगा अशांत अनावृत्ति, इसको बारे में बात करने वाले हैं। अशांत अनावृत्ति दशमलव जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर दोस्तों नॉन रिपीटिंग बताया गया। क्या चीज़ बताया गया? नॉन रिपीटिंग।
यहाँ पर बताता है क्या, नॉन रिपीटिंग, यानी जो कि रिपीट नहीं हो सकता है। यानी दोस्तों कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल में जैसे हमारा 1 पॉइंट, जैसे √2 का मान आपको पता है √2, जैसे √2 का मान कितना होता है 1.414, 1.414। और यहाँ के बाद दोस्तों आपका जो कि संख्या क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी 2 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, फिर जो कि 9 आ जाता है, 8 आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, 4 3 2 1 9 आ जाता है। देखिए हमारा कोई संख्या जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, सब संख्या क्या है, अलग अलग है। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, नॉन रिपीटिंग। क्या चीज़ बोलते हैं दोस्तों, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे एक हमारा हो जाता है √3 का आप जो कि मान निकलेगा तो 1.732 करके आएगा। फिर जो कि संख्या जो कि है ना, बाद में दूसरा संख्या है, नहीं कि यही संख्या रहेगा, नहीं, दूसरा संख्या आएगा। इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। कैसे बोलते हैं दोस्तों, नॉन रिपीटिंग, जो कि रिपीट नहीं होता है, जो कि एक संख्या के बाद दूसरा संख्या, एक संख्या के बाद क्या आ जाता है, एक संख्या के बाद दूसरा संख्या, फिर एक संख्या के बाद दूसरा संख्या, फिर एक संख्या के बाद दूसरा संख्या आ जाता है। उसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो वीडियो यहीं तक वीडियो को जो कि अंत करते हैं। और आपको हम बता दें एक ऐसा एग्जाम में जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हम एक्सरसाइज भी करवाने वाले हैं। एक्सरसाइज जो कि होगा सोमवार से 1.4 का एक्सरसाइज भी करवाने वाला है, कितना का, 1.4 का। तब वीडियो को जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे। तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो कि लाइक कर दीजिए। अब हमारा जो कि पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें बताएं कि दशमलव क्या है। तो आप बिना दशमलव को समझे हुए शांत और अशांत को समझने की कोशिश नहीं करिएगा, आपको समझ में जो कि नहीं आएगा। तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। जय हिंद।